हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जेपी दलाल खुद किसानों का विशेष ध्यान रख रहे हैं, जिसका नतीजा है कि हरियाणा का कृषि क्षेत्र दिन प्रतिदिन विकसित होता जा रहा है और सूबे का किसान खुशहाल बनता जा रहा है। ऐसे ही एक प्रगतिशील किसान राकेश कुमार हैं, जो रोहतक जिले के गांव मोखरा में कई साल से मशरूम की खेती कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि पहले उनके पिताजी और दादाजी परंपरागत खेती के तहत गेहूं और धान जैसी फसलों की खेती करते थे, जिसमें मुनाफा काफी कम होता था और जिसके बाद उन्होंने मशरूम की खेती करनी शुरू की, जिसमें उन्हें काफी अच्छा मुनाफा हो रहा है। मेरा नाम राकेश मोखरा, गांव तहसील में रोहतक से। मैं 8-10 साल से मशरूम की खेती कर रहा हूँ। पहले बाप दादा थे जो गेहूँ बाजरा पक्की खेती ये फसल किया करते। उन कभी सर्दी मार जाए कभी पानी मार जाए तो इतना फ़ायदा नहीं हुआ करता। फिर गांव में एक भाई लगा रहा था तो उसके साथ में लग के ये प्रोग्राम किया तो 1 यूनिट में बड़ा अच्छा फ़ायदा हुआ। फिर इसके साथ में यही शुरू हो गई। फिर महकमे बागवानी से जुड़े तो उन्होंने सब्सिडी हमें अच्छी दिलवाई, उससे और भी फ़ायदा हुआ। अब मैं 5 यूनिट लगा रखी है आधा एकड़ में, तो बहुत फ़ायदा हो रहा है। आज़ादपुर मंडी में हमारी बिक्री है, रोहतक में भी है और भिवानी में भी है और अच्छी ही मुनाफा मिल रहा है, अच्छी सब्सिडी दे रहे हैं। उन्होंने बताया कि बागवानी विभाग की ओर से समय समय पर डॉक्टर और अधिकारी काफी मदद करते रहते हैं, जिससे काफी लाभ मिल रहा है। DHO कमल सैनी सर हैं, उन्होंने मैं ये डाल की सारी बातें बताई, ट्रेनिंग करवाई और समय समय पर आकर मैं संभाला भी हैं, दवाई पानी भी बता दे रहे हैं। और HDO विनोद सर हैं, वो भी समय समय पर, फिलहाल वो HDO हैं मैम के, वो आते रहे हैं और बताते रहे हैं और मैं इससे बड़ा खुश हूँ। और उनको भी जो किसान हैं उनको ये कहना चाहूँ, भाई गेहूँ बाजरा ये बोने की फसल ज़रूर हैं पर इनकम के लिए मशरूम की खेती करो और बागवानी से जुड़ो। उन्होंने बताया कि परंपरागत खेती के मुकाबले मशरूम की खेती में डबल मुनाफा होता है। यही वजह है कि मशरूम की खेती करना काफी फायदे का सौदा है। अच्छा, जिस तरह से पहले मोटे अनाज करते थे गेहूं बाजरा और अब जिस तरह से बागवानी से जुड़े हैं तो दोनों में कितना फर्क है, कितना अंतर देखते हैं? इसमें बहुत अंतर है जी। उस फसल में इतनी मुनाफा नहीं है, उसे कभी सर्दी गर्मी मार जाती है, कभी पानी आ जाता, बरसात में लगी तो मर जाती है फसल, उसमें इतना फ़ायदा नहीं होता। इसमें डबल इनकम ज़रूर है। प्रगतिशील किसान राकेश कुमार बताते हैं कि हरियाणा की मनोहर सरकार किसानों की आय दुगना करने के लिए काफी मदद कर रही है, जिसके तहत मशरूम की खेती करने पर भी सरकार अच्छी खासी सब्सिडी दे रही है। अच्छा, सरकार जिस तरह से कह रही है कि हम किसानों की आय दोगुना करने का प्रयास कर रहे हैं, तो क्या दोगुनी हो रही है? हाँ जी, दोगुनी हो रही है जी, बिल्कुल दोगुनी हो रही है और सरकार हमें अच्छी सब्सिडी भी दे रही है इसकी। अच्छा, कितनी सब्सिडी मिलती है इसकी जी? पहले 27,000 थी सफान की और अब स्ट्रक्चर की भी देने लगे 51,000 रुपये सब्सिडी दी है सरकार। उन्होंने बताया कि मशरूम की खेती करने के लिए बागवानी विभाग की ओर से ट्रेनिंग भी दी जाती है, जो 5 दिनों तक चलती है और बिल्कुल फ्री होती है। अच्छा, इसकी ट्रेनिंग भी दी जाती है? हाँ, ट्रेनिंग महकमे वाले हॉर्टिकल्चर के ऑफिसर हमें भेजते हैं मुरथल में, वहाँ ट्रेनिंग मिलती है और रोहतक कृषि विज्ञान केंद्र में भी। अच्छा, फ्री होती है या कोई फीस वगैरह? जी फ्री होती है जी, 5 दिन की ट्रेनिंग, खाना पीना रहना फ्री है बिल्कुल। अच्छा, आपने कहाँ से लिया? हमने मुरथल से ली है और कृषि विज्ञान केंद्र रोहतक से ली है। प्रगतिशील किसान राकेश कुमार ने बताया कि बिजाई के 1 महीने बाद मशरूम उगने लगता है और इसकी बिक्री में भी कोई समस्या नहीं आती, क्योंकि वो आजादपुर मंडी और रोहतक मंडी में मशरूम की बिक्री करते हैं। अच्छा, लगाने पर कितने दिन में जो है मशरूम दिखाई देते हैं, मशरूम आते हैं? बिजाई से 1 महीने के बाद मशरूम निकलनी शुरू हो जाती है मैम। अच्छा, इसकी बिक्री में कोई समस्या आती है या आराम से हो जाती है? नहीं, आराम से हो जाती है। आज़ादपुर मंडी बहुत बड़ी है जी, वहाँ पर आराम से हो जाती है। अच्छा, और किसानों को क्या कहेंगे?
और किसानों से ये कहूँ, अगर इनकम बढ़ानी है तो बागवानी महकमे से जुड़ो और मशरूम की खेती करो। प्रगतिशील किसान राकेश कुमार ने कहा कि वो हरियाणा सरकार की योजनाओं और नीतियों से काफी खुश हैं। अच्छा, जिस तरह से सरकार सब्सिडी दे रही है और योजनाएं भी हैं, हाँ जी। तो उससे किसान कितना खुश है आज? उससे किसान बहुत खुश है जी, और महकमा वाले बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं और बड़े अच्छे ऑफिसर आ रहे हैं जो कि हमें समय समय पर बगैर बताए भी हमें संभालने के लिए आते हैं। अच्छा, डॉक्टर अधिकारी यहाँ आते हैं? हाँ, अधिकारी आते हैं यहाँ पर। इसकी चेकिंग वगैरह करके दवाई हाँ, दवाई भी बताते हैं, भाई ये दवाई इस टाइम पर लगाओ, ये दवाई इस टाइम पर लगाओ। सरकार को यही कहना चाहूँगा कि बड़ा अच्छा काम करी है और हमें सब्सिडी दे रही है और हम उससे बड़े खुश हैं। वहीं रोहतक जिले के जिला उद्यान अधिकारी डॉक्टर कमल सैनी बताते हैं कि मशरूम की खेती के लिए बागवानी विभाग की ओर से महत्वपूर्ण योजना चलाई जा रही है, जिससे किसानों की आमदनी डबल हो सकती है। नमस्कार जी, मैं जिला उद्यान अधिकारी रोहतक डॉक्टर कमल सैनी आज आपके बीच में मशरूम की जो काश्त है, खुम्बी की काश्त, उसके विषय में थोड़ा सा बताना चाहूँगा। ये जो मशरूम की जो काश्त है, बागवानी विभाग के अंतर्गत हरियाणा सरकार के सौजन्य से एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्कीम है जो किसानों की आमदन को डबल करने में, बढ़ाने में एक बहुत ही बहुउपयोगी एक कंपोनेंट है विभाग का। वहीं उन्होंने सामान्य वर्ग के किसानों को मशरूम की खेती करने पर मिलने वाली सब्सिडी की जानकारी भी दी। ये 3 प्रकार का जैसे कंपोनेंट है मशरूम के। एक सामान्य श्रेणी के किसान भाई जो अदर देन बटन जो मिल्की मशरूम है उसके से अलग कोई मशरूम जैसे धिंगड़ी वगैरह वेस्टर जो मशरूम होती है उसको यदि लगाते हैं तो उसके लिए अनुदान की स्कीम है, जिसमें एक किसान को, सामान्य श्रेणी के किसान को अधिकतम 100 ट्रे 150 रुपये प्रति ट्रे के हिसाब से 15,000 रुपये का अनुदान का प्रावधान है। साथ में जो वो झोपड़ी टाइप का जो स्ट्रक्चर बनाता है, कच्चे शेड जिसको बोलते हैं, जो 100 ट्रे का जो सेट होता है उस पर 25,500 रुपये का अलग से उसको प्रावधान मिलता है। तो कुल मिलाकर 40,500 रुपये जो सामान्य श्रेणी का किसान है उसमें मिल्की जो मटन मशरूम है उसके अलावा कोई मशरूम की खेती जैसे धिंगड़ी मैंने स्पेशल बताया, धिंगड़ी या अन्य प्रकार की कोई मशरूम उगाता तो उसके लिए है। इसके साथ ही उन्होंने अनुसूचित जाति के किसानों को मशरूम की खेती करने पर मिलने वाली सब्सिडी के बारे में भी बताया। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण स्कीम है विभाग की SC/ST स्कीम, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जाति के किसान भाई आते हैं, जो हरियाणा सरकार के सौजन्य से विभाग की तरफ से स्कीम चलाई जा रही है, जिसमें जो हमारे अनुसूचित जाति के किसान भाई हैं उनको अधिकतम एक किसान को 100 ट्रे तक का प्रावधान है, जिसमें एक ट्रे प्रति ट्रे 255 रुपये के हिसाब से 25,500 रुपये एक किसान को ट्रे पे, और साथ में जो कच्चा झोपड़ा बनाता है ट्रे के लिए, रख रखाव के लिए, उसको उत्पादन के लिए 25,500 रुपये उस पे साथ में अलग से कुल 51,000 रुपये का अनुदान अनुसूचित जाति का जो श्रेणी का किसान भाई है उसके लिए खुम्बी पालन के ऊपर विभाग की तरफ से है। तीसरा जो परमानेंट स्ट्रक्चर है हमारे AC प्लांट, जो जिसमें AC वातानुकूलित स्थिति होती है जो पूरा साल चलते रहते हैं, वो सभी प्रकार के किसान भाइयों के लिए है, सामान्य श्रेणी के लिए भी, अनुसूचित जाति के लिए भी। वो हमारा 20 लाख की यूनिट है, उस पर 40% के हिसाब से 8 लाख रुपए का प्रावधान है। जिला उद्यान अधिकारी डॉक्टर कमल सैनी ने बताया है कि मशरूम के व्यवसाय को सीमित जगह में करके अच्छी आमदनी कमाई जा सकती है, जिसके लिए हरियाणा सरकार काफी सहयोग कर रही है। किसान भाइयों से मेरी ये अपील है, जो खुम्बी का जो व्यवसाय है एक बहुत ही कम सीमित क्षेत्र में अच्छी आमदन का, किसान को आमदन बढ़ाने का एक अच्छा जरिया है। विभाग की तरफ से एक बहुउपयोगी एक स्कीम मैं कहूँगा जो हरियाणा सरकार के सौजन्य से आज चलाई जा रही है। उन्होंने बताया कि बागवानी विभाग की ओर से मशरूम की खेती सीखने के लिए फ्री ट्रेनिंग दी जाती है, जो सोमवार से शुक्रवार तक चलती है। किसान भाइयों से मेरी ये अपील है, जो खुम्बी का जो व्यवसाय है एक बहुत ही कम सीमित क्षेत्र में
अच्छी आमदन का, किसान को आमदन बढ़ाने का एक अच्छा जरिया है। विभाग की तरफ से एक बहुउपयोगी एक स्कीम मैं कहूँगा जो हरियाणा सरकार के सौजन्य से आज चलाई जा रही है। जिला उद्यान अधिकारी डॉक्टर कमल सैनी बताते हैं कि मशरूम की बिक्री के लिए कोई भी परेशानी नहीं आती। इसके साथ साथ थोड़ा सा ट्रेनिंग के बारे में मैं बताना चाहूँगा। स्पेशल मशरूम के लिए विभाग के अंतर्गत हमारा उचानी में किसान प्रशिक्षण केंद्र है। इसके साथ साथ मुरथल में हमारा जो हमारी महाराणा प्रताप हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी है उसका रीजनल स्टेशन है मुरथल, वहाँ स्पेशल मशरूम का अनुसंधान केंद्र है और उस पर ट्रेनिंग चलती है किसान भाइयों के लिए फ्री। सोमवार से शुक्रवार आने जाने का हरियाणा सरकार के सौजन्य से बिल्कुल यूनिवर्सिटी के माध्यम से ट्रेनिंगें दी जाती हैं। तो वहाँ पे किसान भाई ट्रेनिंग लेकर, इसका प्रशिक्षण लेकर विभाग के साथ जुड़कर मशरूम की काश्त करके एक अच्छा मुनाफा, आमदन का जरिया बना सकते हैं। तो किसान भाइयों को इसका मुनाफा कमाना चाहिए। क्योंकि रोहतक मंडी समेत दिल्ली और गुरुग्राम में मशरूम की बिक्री काफी अच्छी कीमतों पर हो जाती है। जहाँ तक बाजारीकरण की बात है तो सर्दी में आमतौर पर मशरूम एक बहुत ही पौष्टिक आहार मैं कहूँगा, जिसमें काफ़ी अच्छे विटामिन्स, मिनरल्स हैं। तो लोकल मार्केट में जैसे आमतौर पर जैसे रोहतक की बात करें तो रोहतक में इसकी अच्छी सेल हो जाती है। साथ लगते जो मेट्रो सिटी हैं दिल्ली, गुड़गांव, वहाँ बहुत अच्छी किसान भाई इसको बेच सकते हैं और ज़्यादातर किसान वही लेके जाते हैं इकट्ठी करके। 4-4, 5-5 किसान जैसे ग्रुप में इसकी एक जैसे साझला कोई साधन करके वहाँ बाजारीकरण इसका करते हैं और अच्छे भाव किसानों को ये मेट्रो सिटी होने की वजह से मिल रहे हैं मशरूम के। प्रदेश में सत्ता की कमान संभालने के बाद से ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने विजन में मुख्य रूप से किसानों की प्रगति को रखा और निरंतर अन्नदाताओं की आमदनी बढ़ाने के प्रयास किए, जिसका नतीजा है कि प्रदेश में प्रगतिशील किसानों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है।